और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं वाशिंगटन डीसी में हमारे पाकिस्तान भर के ओवरसीज पाकिस्तानियों के या पाकिस्तान में हमारे हजारों जर्नलिस्टों के उस्तादों के उस्ताद आबरूए सहाफत सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जनाब शाहीन साहबाई साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा आपको भी सलाम और आपके सारे देखने वालों सुनने वालों को भी सलाम। बहुत शुक्रिया आपका सर। सर बिल्कुल, इलेक्शन तो अब सर पे आ गया, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, और एक्चुअली जो कन्वेंसिंग के लिए तो सिर्फ 2 दिन है इनके इंतखाबी मुहिम के। बुध वाले दिन तो कोई इंतखाबी मुहिम नहीं हो सकेगी, और शायद ये 2 दिन की सहूलत भी सिर्फ एंटी इमरान खान जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और बाकी हैं, उनके लिए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बड़े अरसे से ही इंतखाबी मुहिम का सिलसिला बंद था, कोई अल्लाह ही उनकी मदद करे तो करे। आपको क्या लगता है कि ये जो प्री पोल रिगिंग और फिर पोलिंग डे वाली रिगिंग, ये किस मरले पे है इस वक्त हमारी कौम? देखिए जनाब मौलाना साहब, अब आज मंडे तो शुरू हो गया और आज का दिन तो गुजर जाएगा और एक दिन और रह गया। उसके बाद मेरा ख्याल है फिर कल से 6 तारीख से जो मैंने सुना है और जो सब लोग कह रहे हैं कि जी एक इंतहाई शदीद किस्म का क्रैकडाउन फिर शुरू होगा। लोगों की पकड़ धकड़ अभी भी वो ऑलरेडी शुरू है। कई मुझे कराची से भी फोन आया कि जी हमारे लड़के जो हैं वो मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, अगर उन्होंने पीटीआई के कैप लगाई हुई है तो उनको रोक लेते हैं, उनका आईडी कार्ड छीन लेते हैं, मोटरसाइकिल भी छीन लेते हैं और फिर उनको भगा देते हैं। और इस तरह कई लोगों को वो कर रहे हैं और हर जगह ये हो रहा है। जो पीटीआई का नजर आता है निशान वो उसको रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। और ये अब 6 तारीख से तो सुना है कि जी हर चीज बंद है, छुट्टियां हैं, दफ्तर भी बंद है, स्कूल भी बंद है और ये सब पकड़ धकड़ का एक जबरदस्त किस्म का तूफान आएगा जो उनको कोशिश करेंगे कि जितने भी लोगों को रोक सकते हैं वो वोटिंग से रोक ले। लेकिन ये मुझे अकल समझ नहीं आती इन लोगों की, ये जो कर रहे हैं उनके पास इतनी ताकत तो है नहीं, इतने नंबर्स है नहीं, इतने लोग है नहीं कि जी करोड़ों लोगों को वो कैसे रोकेंगे। बिल्कुल सही। और ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि जी हम लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, ये करेंगे, केस चलाएंगे, तोशा खाना चलाएंगे, फलाना चलाएंगे, बंद कर देंगे, इद्दत का चला देंगे, घरों में घुस जाएंगे और लोग डर जाएंगे। मगर वो अब आखिरी दिन आ गए, एक दो लोग तो नहीं डरे। और अगर आप वीडियोज अगर आप देखें जो केपी के वजीरिस्तान और वहां से जो आ रही हैं, आपको अंदाजा होगा कि हजारों में लोग निकल के क्या नारे लगा रहे हैं। आजादी कहते हैं, ऐसी तैसी फौज की, ऐसी तैसी इनकी आजादी दो हमें। और वो लोग ऑलरेडी खड़े हुए हैं। और अगर उनको ये इन्होंने इलेक्शन में पूरी धांधली तो कर ली है, प्री पोल रिगिंग आप कह रहे हैं, प्री पोल रिगिंग तो आज कल टाइम्स ऑफ लंदन ने लिखा है एक आर्टिकल, पहली फरवरी को लिखा है और उसका टाइटल है फेलिंग स्टेट। ओह माय गॉड। फेलिंग स्टेट। और उसमें लिखा है कि जी ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ और ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या धांधली है, धांधला है, धांधलहून है, पता नहीं क्या है। ये सब कैसे बर्दाश्त हो रहा है लोगों को, किस तरह लोग इसको चुप बैठे हुए हैं, कैसे कर रहे हैं। और वो फेलिंग स्टेट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान को। तो ये अब करके देख ले, इनका आखिरी जो मार्का कह ले या आखिरी एक्ट ऑफ वॉर है, जो आखिरी सीन है, आखिरी राउंड ऑफ बॉक्सिंग है, जो भी आप कह लें, ये है 8 तारीख को। और इस 8 तारीख को अगर लोगों ने निकल के इनको 2-4 बॉक्स लगा दिए तो फिर इनका गेम जो है ये खत्म है। क्योंकि अब सब लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि जी 8 तारीख को क्या होता है। 8 को लोग निकल आए, उन्होंने वोट दे दिए, चाहे ये कितनी बड़ी धांधली करे, लोग पर वोट दे दिए उन्होंने। तो फिर ये लोग, इनके अंदर के जो इदारों के अंदर के लोग हैं, मैंने कई लोगों से बात की अंदर के लोगों से, वो कहते हैं जी हम सब वेट कर रहे हैं कि जी अब इन्होंने इतनी बदमाशी कर ली है कि हम इसको कुछ रोक तो नहीं सकते, वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन 8 तारीख को अगर इनको मुंह पे थप्पड़ पड़ गया तो फिर सब लोग अंदर से भी खड़े हो जाएंगे कि जी बस बहुत हो गया, अल्लाह का वास्ता है, आपने जो गैंग ऑफ 4 जो गैंग ऑफ 3 जो बनाया हुआ है, आप लोग जाए, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और अब आप हट जाए, आप फेल हो गए। तो ये इसी का इंतजार कर रहे हैं और लोग भी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि जी अब आए टाइम तो हम भी बदला लेंगे अपना। सर अगर नंबर्स पे देखा जाए तो 2013 के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब जब जीते थे, उनकी सीट्स जो थी, उनकी जो उन्होंने फील्ड में जीती थी 126 थी, और वुमेन सीट और बाकी मिला के 166 हो गई थी। और 126 जीतने के लिए उन्होंने जो वोट लिए थे वो 1 करोड़ 46 लाख थे।
और 2018 में जब इमरान खान की पार्टी जीती थी तो इमरान खान ने 116 फील्ड में जीती थी और टोटल मिला के 155 156 हो गई थी स्पेशल सीट्स मिलने के बाद। और उस वक्त इमरान खान ने 1,65,00,000 वोट लिए थे। इसका मतलब है कि 1,65,00,000 जीत लेने वाली पार्टी जीत सकती है। और अब इस वक्त इलेक्शन में 12,70,00,000 वोट हैं। पिछले इलेक्शन से की निस्बत 2,10,00,000 ऐड हुए हैं और सारी यूथ है ये 2,60,00,000। अगर 1,65 वाला 2018 में विनिंग पार्टी हो सकती है तो अब तो 2,65 या 3,65 पे अगर बात चली गई, क्योंकि पिछली दफा इलेक्शन की परसेंटेज थी जो वोट कास्ट हुए थे ऑलमोस्ट 53.66 और उससे पिछले 52%, 52 to 54% से ज्यादा कभी पाकिस्तान में टर्न आउट नहीं रहा। और इस दफा अंदाजा है कि ये 60 को क्रॉस आराम से कर जाएगा, 62, 64 शायद 66 तक चला जाए। और अगर ये ऐड हो गए नंबर्स तो इमरान खान तो विनिंग पोजीशन में इस वक्त मुझे तो लग रहा है। आप क्या समझते हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये नंबर स्पीक फॉर देमसेल्फ। वोट इतने बढ़ गए और यूथ के वोट हैं तो जाहिर है वो लोग आएंगे। और लोगों ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया। इनकी ये जो अंधेर नगरी इन्होंने मचाई हुई है ना, जो डंडा लेके जो डंडा फेरा हुआ है, सारे हर एक के ऊपर हर जगह मार कुटाई सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोग रिएक्ट नहीं कर रहे। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम 8 तारीख को बदला देंगे। और यही जी सब उनकी लीडरशिप ने भी यही कहा है उनसे, और सब लोग इंतजार भी इसी बात कर रहे हैं कि जी लेट द टाइम कम। अब अगर लोग जाके वोट देते हैं जी और ये कहते हैं कि जी नहीं वोट तो आई नहीं है, और कोई धमाका करा के, कहीं लड़ाई करा के, कहीं किसी को फायरिंग करा के, कुछ करा के बंद कर देते हैं और कहते हैं जी ये तो वोटिंग नहीं हो सकी, और अंदर से जो रिजल्ट इन्होंने बनाए हुए हैं ये सब पता है हमको कि जी इन्होंने कितने कितने रिजल्ट कहाँ कहाँ के सब तैयार किए हुए हैं, प्रिंटेड रखे हुए हैं। वोटिंग खत्म होगी, आधे घंटे में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, ये इतने ये जीत गया, फलाना जीत गया, फलाना जीत गया, आप कर लें जो करना है। ये जी सारा कुछ इन्होंने करने के बावजूद अगर 60% वोटिंग हो जाती है तो ये नंबर पूरे कैसे करेंगे? किस तरह बिल्कुल। करेंगे कि जी ये इतने वोट आए, इनके इतने वोट उनके गए, ये कहाँ गए, सारे कैसे गए? ये एक इतना बड़ा ये जुआ खेल रहे हैं अपने साथ और पूरे मुल्क के साथ कि ये 1 मिनट के लिए ये खड़ा नहीं हो सकेगा। ये इसके पाँव नहीं है, टांगे नहीं है, कांप रही है टांगे सारी, कांपे भी टांग रही है, टांगे भी कांप रही है और सारा जी कुछ इसका चल रहा है। और ये जी कोशिश करेंगे कि जी ये एक बना के दिखा दें कि बस ये जीत गए, जीत गए, जीत गए, बस चलो 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 जी जीत गए जी। इस तरह नहीं होगा। जो इस तरह लोग नहीं। इस तरह नहीं होगा। जो लोग आएंगे वोट देंगे, लाखों करोड़ों की तादाद में वोट देंगे, फिर वो उसका हिसाब भी लेंगे और उसके बाद वो पूछेंगे भी कि जी हमारे वोट किधर गए, ये कैसे जीत गए। इनकी तो कोई एक सर्वे में किसी एक, इनके अपने लोग नहीं कह रहे कि जी ये 30-35 वोटों से सीटों से ज्यादा ले सकते हैं। इनको 102, 120, 150 सीटें कहाँ से आएंगी इनकी? तो ये जी तो धांधला ही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सबको पता है, ये सारा एक्सपोज खुली किताब है ये सर। सर, रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट वालों की लेटेस्ट सर्वे है जो हारून रशीद साहब ने अपने वीलॉग में कोट किया है, वो कहते हैं कि रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट का जो सर्वे है उसके मुताबिक वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पीटीआई की 125 सीट्स होंगी, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की 57 और मुस्लिम लीग नून की वो 29 बता रहे हैं। अब अब सर 29 वाली 29 पार्टी पे वाले को आप सारी बिठा दे, हमारी एस्टेब्लिशमेंट। हाँ 29 वाले को आप बिठा दे, प्राइम मिनिस्टर बना दे कि जी ये जीत गया है, तो कौन दुनिया में कौन मानेगा? और ये खुद भी नहीं मानेंगे और खुद भी अपनी भी हंसी उड़ाएंगे और सबकी हंसी उड़ाएंगे। जी बिल्कुल। सर एक और, ये पहला इन्होंने जब इमरान खान के खिलाफ एक फैसला सुनाया आनन फानन, वो दुनिया ने देखा। फिर दूसरा फैसला अगले दिन इन्होंने तोशा खाना वाला सुना दिया। उससे लोगों में मजीद रिवेंजफुल लोग हुए, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है जनरली लोग मजलूम के साथ होते हैं। और उसके बाद जब इद्दत केस आया तो उसके बाद तो पूरा ही पाकिस्तान, स्पेशली खवातीन इतनी तपी बैठी हैं इस एस्टेब्लिशमेंट पे, और जो भी वहां इस वक्त फैसला साज इदारे हैं या फैसला साज कुव्वतें हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान में जो खवातीन इस वक्त तपी बैठी हैं इस इद्दत केस के बाद। उससे पहले शायद 80 to 90% खवातीन इमरान खान को मजलूम समझती थी। अब शायद 100% पाकिस्तान में खवातीन इमरान को मजलूम समझती हैं। आप क्या समझते हैं कि ये हर स्टेप पे ये मजीद 2-4% डाउन होते जा रहे हैं जो इमरान खान को दबाना चाहते हैं? सर इन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। कितने महीनों से ये चल रहा है, पकड़ के रखा हुआ है लोगों को, औरतों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके घरों पे घुस गए, उनके बेडरूम में घुस गए, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। दुनिया भर में जितनी दहशतगर्दी, कहना चाहिए दहशतगर्दी, इन पुलिस ने और फौज ने और आईएसआई ने करी है इस दफा, जी
किसी दौर में इतनी दहशतगर्दी नहीं हुई, और आप सब लोग देख रहे हैं इनकी शक्ल कि ये क्या करे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कौन लोग हैं ये, क्या इनको पागल हो गए, क्या हो गया। लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कि जी हमारा वक्त आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हम इसको बदला देंगे। जी अब ये जो वक्त आ गया है, तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि जी ये हम जाएं कहाँ, हम करें क्या, क्योंकि अगर ये लोग निकल आए तो फिर हमारा रास्ता क्या है। और इनके पास कोई, मैं बता रहा हूँ आपको, अंदर की खबर दे रहा हूँ, कोई भी प्लान इनके पास है ही नहीं कि हम क्या करेंगे। कोई प्लान नहीं है, सब बस ठीक। तुक्के पे चले हुए हैं। और ये सोच रहे हैं कि अच्छा जी ये हो गया तो हम फलाने अमेरिका भाग जाएंगे, कोई कनाडा भाग जाएगा, कोई कहाँ भाग जाएगा, कोई तुर्की भाग जाएगा, बस ये कहते हैं हम फिर अब जान छुड़ाएंगे। तो चले, ये कुछ आपके पास आ जाएंगे, कुछ मेरे पास यहाँ आ जाएंगे, उनसे बात। आपके पास भी आएंगे, जरूर आएंगे। बिल्कुल। मैंने तो अच्छा ऑफर सर, कर एक दिया जी आ जाए मेरे पास, मैं जो कुछ ऑफर होगा आपको बता दूंगा, जूते भी मारूंगा जितने आपको मार सकता हूँ। नहीं नहीं सर, चाय पिलाएंगे उन्हें, गप लगाएंगे, चाय भी उनसे मार पूछेंगे कि देगा। हाँ भाई आपको क्या सूझी थी ये सारा पंगा लेने की, जब आप जी हाँ। इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो आपने ये पंगा क्यों लिया, उनसे पूछेंगे वो सर। ले लिया, फंस गए, अब उनमें इतनी अकल नहीं है कि वो उससे निकल सके। यानी एक गली में फंस गया, अब निकलने का रास्ता भी, तो एग्जिट स्ट्रेटेजी हर जगह होती है, दुनिया भर में हर लड़ाई में होती है कि जी हम अगर लड़ने जा रहे हैं तो हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या हो गया, अगर हम हारने लगे और फंस गए तो हम किस तरह बाहर निकलेंगे, रास्ता कोई ना कोई रास्ते हैं इन लोग। ये लोग पता नहीं कौन सी वॉर स्ट्रेटेजी है इनकी कि जी मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गली में घुसे जा रहे हैं, आगे से रास्ता बंद है सब, और अब पता नहीं कहाँ जाएंगे। सर एग्जिट स्ट्रेटेजी के बाद में बात करते हैं, मुझे एक बात याद आई, मैं भूल ना जाऊं। एक तो ये चले, हमारे आर्मी चीफ हो गए आसिम मुनीर साहब, या DGISI जनरल नदीम अंजम साहब हो गए, या उनके DG काउंटर इंटेलिजेंस मेजर जनरल फैसल नसीर हो गए, मैं तीन इनको चार जितने गैंग भी ऑफ लोग फोर सर, में क्या। एक तो टीम वो है, और वो उनका पब्लिक से कोई इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, सामने नहीं आते, वो बंद कमरों में बैठ के फैसले कर रहे हैं जो उनके सारे बाउंस बैक हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो सहूलतकार या उनके फ्रंट मैन बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल जहांगीर तरीन साहब हैं, अब उस बंदे की अगर थोड़ी बहुत कोई जिंदगी में एज ए बिजनेसमैन या एज ए एक्स बैंकर या एक अच्छे आदमी के तौर पर कोई शोहरत बनी हुई थी, वो अपनी शोहरत इस तरह दागदार कर रहे हैं कि लोधरा से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके उनकी पार्टी लड़ रही है। लोधरा में एक कैंडिडेट थे शफीक अराइन, जो पहले जीते हुए भी थे शायद और PTI के साथ भी थे। पहले तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और उन्हें छुड़वाई PTI और अपने हक में उन्हें किया। उसके बाद टिकट दिया PTI ने इकबाल शाह साहब को। इकबाल शाह साहब भी वहां उस हल्के से पहले MNA रह चुके हैं, पिछले से पिछले इलेक्शन में शायद। अब इकबाल शाह साहब को भी उन्होंने अपने साथ, उन्हें भी बिठा दिया और वो भी दस्तबरदार हो गए इलेक्शन से। उसके बाद वहां एक खातून आई इफ़त ताहिरा नाम की, वो खातून कहते हैं कि बहुत दबंग औरत है, वो इलेक्शन लड़ रही थी, तो कल पंजाब इंतजामिया की मदद से उसे भी अरेस्ट करवा लिया गया है, उसके भाई को भी अरेस्ट करवा लिया गया है। वो दो बहन भाई कंपेन चला रहे थे और अपने हल्के में काफी पॉपुलर उनकी मुहिम चल रही थी, लोग कहते थे आपको वोट मांगने के आने की जरूरत नहीं है, हम वोट आपको देंगे। कल जहांगीर साहब ने मोहसिन नकवी साहब की मदद से उन्हें अरेस्ट करवा लिया। अब ये लोग जो हैं, मोहसिन नकवी हो गए, जहांगीर तरीन हो गए, बाकी जो इनके साथ लोग मिले हुए हैं, इन्होंने कल पब्लिक को फेस नहीं करना। क्या इस हद तक ये ढीठ हो चुके हैं? के जो बंद कमरों में बैठे हुए हैं वर्दी वाले, वो तो वर्दी वाले हो गए, वो तो शायद अमेरिका कनाडा आ जाएं, लेकिन ये जहांगीर तरीन और मोहसिन नकवी, इन्होंने अपना कोई फ्यूचर नहीं सोचा वो कि कल क्या होगा हमारे साथ। इनको जनाब जो सब्ज बाग दिखाए गए हैं, और जो इनको कहानियां सुनाई गई हैं, और जो इनको फिर सहूलतकारी की गई है, जो इनको प्रोटोकॉल दिए गए हैं, अब नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ उनको मिल रहा है, वो तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर, क्या डबल प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, वो हर चीज के फैसले कर रहे हैं। वो तो कीमतें गैस की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, अभी बैठे, अभी वो उनका इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चेक कर रहे हैं। उनको बिल्कुल तो ये जो फौजियों ने और इन्होंने मिलकर जब ये चढ़ाया हुआ है सर पे कि जी बस आप ही हैं और आप ही आएंगे और आप ही को हम लाएंगे और कोई इसके अलावा रिजल्ट हो ही नहीं सकता, जी यही तो इनकी बेवकूफी और यानी गलती है कि वो उन्होंने अपना जो फैसला एक देख लिया कि हम ये करेंगे, उसको उन्होंने कह दिया कि ये फाइनल है और ये हो जाएगा। जब ये जी नहीं होगा तो ये सारे लोग किधर जाएंगे। और एक बात आपने जो खातून की कही, मैं तो इस इलेक्शन में खराज पेश करूंगा कि जितनी मजबूत और जितनी तगड़ी खवातीन इस इंतखाब में सामने आई हैं, और जो आके उन्होंने फेस किया है, जो आके इन्होंने इनके जुल्म बर्दाश्त किए हैं और जो लड़ रही हैं, जी और और एक वो खातून आई थी बलूचिस्तान से, वो डॉक्टर साहिबा जो है, उन्होंने आके धरना दिया था, आपको याद होगा, अभी
बिल्कुल डॉक्टर महरंग बलोच। और उसके बाद जाके जो उन्होंने जलसे वहां बलोचिस्तान में किए, वो पता नहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े जलसों में एक जलसे उन्होंने किए हैं। और बिल्कुल ऐसे उन्होंने वो बातें करती है, इस तरह से बातें करती है कि ये कांप गए सारे कि जी ये कौन पैदा हो गया, ये नई लीडरशिप जो पैदा हो रही है और जी खासकर खवातीन की लीडरशिप जो पैदा हो रही है, ये इनके लिए इनके सर मूंड देगी, गंजा कर देगी इनको, मैं आपको बता रहा हूँ। और इस तरह जो आपने लोधरा में बताया, जी को पकड़ लिया उन्होंने, ये हर जगह यही कर रहे हैं, कैंडिडेट को पकड़ लो, बंद कर दो, उनके फैमिली को बंद कर दो, मार दो, ये करो। लेकिन लोग जब वोट देने जाएंगे तो वो उन्हीं को अगर वोट देंगे तो फिर ये सब लोग मुंह छुपाते फिरेंगे, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और जैसा आपने सही कहा कि ये ऊपर के 2-4 लोग तो जहाज पकड़ के भाग जाएंगे, बाकी लोगों ने तो सब यही रहना है, उनके बिजनेस यही है, उनके कारोबार यही है, उनके कारखाने यही है, वो फिर जी लोगों के सामने तो आएंगे ना, तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर। दूसरा, हम दुनिया भर में खबरें पढ़ते थे, देखते थे कि जी टर्की में लोगों ने तैयब एर्दोगान को लोगों ने कंधों पे बिठा के ले आए वोट के जोर पे। इंडोनेशिया, मलेशिया और पता नहीं कहाँ-कहाँ की एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि वहां जब पब्लिक उठी, कौम जब उठी, तो उन्होंने वोट के जोर पे उनको, जिन्हें उन ममालिक की एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, लेकिन पब्लिक ने वोट के जोर पे पब्लिक उन्हें ले आए वापस। क्या पाकिस्तान भर के अवाम इस वक्त उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच नहीं चुके? क्या अब आप समझते नहीं कि वो हकीकी आजादी की फसल जो इमरान खान इतने अरसे से सेंच रहे थे, वो फसल अब पक के तैयार हो चुकी है और अब 8 फरवरी को वो फसल वसूल करने का टाइम है। देखिए बिल्कुल वो टाइम आ गया और लोगों को ये अंदाजा है कि जी यही टाइम है, यानी जिसे कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी, ये एक नारा लगाया था बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, और वो बड़ा जबरदस्त नारा था, लेकिन वो खुद उन पे फिट होता था नहीं होता था, लेकिन वो नारा बहुत जबरदस्त था। उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। बिल्कुल सही। और उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन किया है उस नारे के ऊपर, वो इमरान खान ने अब किया है कि जी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। हम वोट की ताकत से आपको शिकस्त देंगे, आप जो मर्जी जुल्म हम पे कर ले, डंडे चला ले, वो गोलियां चला ले, जो भी मर्जी कर ले, पकड़ ले धकड़ ले, औरतों की बेइज्जती कर दें, घरों में घुस जाए, लेकिन हम इससे नहीं हटेंगे। हम सिर्फ 8 फरवरी के दिन आपसे बदला लेंगे। और लोगों को भी यही यकीन दिलाया और सबको समझाया भी है, सब कुछ उन्होंने कर लिया, पार्टी को रिजा दिया, उनका साइन ले लिया उनसे, उनकी लोगों को हटा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो अब उनको निकाल नहीं सके सिस्टम से। और अब लोगों के पास ये वक्त आ गया है कि जी उस सिस्टम में उन लोगों को वोट देके इनको आखिरी एक थप्पड़ लगा दें कि जी आप फेल हो गए और हम पास हो गए। और यही वक्त है, लोग निकल के आएंगे तो ये वो वाला मोमेंट होगा जो टर्की में एर्दोगान मोमेंट था, ये जो फौज के खिलाफ जो खड़े हुए थे और उन सबको फिर फौज के कितने जनरलों को एर्दोगान साहब ने एक साथ घर भेज दिया था। लेकिन वो हो सकता है सिचुएशन यहाँ ना है, लेकिन यहाँ 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 पे भी उसी सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। अगर इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे, कोई तरीका ही नहीं छोड़ा, वोट के जरिए भी अगर इन्होंने नहीं छोड़ा, तो जी फिर तो लोग तंग आमद जंग आमद भी होगी। और अब आजकल जो वजीरिस्तान में और केपीके में हो रहा है, आप उसकी वीडियो जरा देखें, हजारों लोग निकल के आ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं आजादी, और हम नहीं मानते, और ये सब वर्दी है, और ये सब इसके पीछे वर्दी है। वहां तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो ये कहीं जाके फिर नहीं रुकेगा। ये इनको समझ आनी चाहिए कि ये क्या कर क्या रहे हैं, मुल्क के साथ खेल रहे हैं। अगर सर, अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट थोड़े से कुछ समझदार होते तो इमरान खान ने तो हकीकी आजादी का नारा लगाया था कि अमेरिका के इंस्ट्रक्शंस हम नहीं मानेंगे, हम अमेरिका से हकीकी आजादी चाहते हैं। लेकिन इन्होंने इमरान खान को इतनी उसके साथ पंचिंग कर करके ये रियलाइज करा दिया कौम को कि हकीकी आजादी अमेरिका की तो दूर की है, आप पहले जीएसक्यू से तो आजादी ले लें। जी, खामखा जीएसक्यू ये वालों ने अपने तरफ ये इस मुहिम इन्होंने को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया। ये सारा का सारा मलबा जो अमेरिका के खिलाफ और जो दूसरों के खिलाफ गुस्सा था, और वो इनको मिल के करना चाहिए था, वो मैनेज हो जाता, कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन बिल्कुल इन्होंने ये सारा का सारा गुस्सा और मलबा और लोगों का कहर जो है ना, वो अपने ऊपर डाइवर्ट कर लिया है। और अब वो जब निकलेगा तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की फौज एक तरफ और पाकिस्तान के अवाम और लोग एक तरफ, और ये आपस में लड़ेंगे, तो ये फौज का क्या असर बनेगा, ये किस काबिल रहेगी। कहीं दुनिया की फौज कोई अपने लोगों से लड़ने के बाद किसी काबिल रहती है? ये पता नहीं, इनको समझ नहीं आ रही। ये 2-4 ऊपर के लोग हैं,
वो तो भाग जाएंगे, बाकी फौज कहती है जी हम क्या करें, हम तो मजबूर थे, हम तो ऑर्डर थे, ये थे, लेकिन मजबूर कोई नहीं है। ये सारे के सारे तैयार बैठे हैं कि जी जैसे ही ये इनको आखिरी थप्पड़ पड़ता है, फिर ये कहेंगे जी बस इनफ इज इनफ, अब इसके आगे हम आपको पीछे नहीं चल सकते। देखें, अल्लाह ताला खैर करेगा, 8 तारीख 2-3 दिन की बात है। ठीक है सर। लेकिन ये इमरान खान की अगर शख्सियत को देखा जाए तो इमरान खान मेरे ख्याल में 8 फरवरी तक ही ज़ब्त करके बैठा हुआ है। इमरान खान ने पहला फैसला आया, दूसरा आया, दोनों फैसले उसने हँस-हँस के सह लिए। तीसरे फैसले पे उसे तकलीफ हुई कि मेरे किरदार पे, मेरे करैक्टर पे और स्पेशली मेरी वाइफ़ की जो मेरी शरीक-ए-हयात है, मेरी मनकूआ है, उसके इखलाक पे, उसके किरदार पे इन्होंने उँगली उठा दी है। उस दिन वो थोड़े से अफसरदा थे। लेकिन अदरवाइज़ इमरान खान ने अभी तक वो ज़ब्त करके बैठे हुए हैं। शायद वो 8 फरवरी का ही वेट कर रहे हैं। अगर 8 फरवरी को भी यही सिलसिला जारी रहा और इमरान खान के लोगों को की सांस बंद कर दी गई, घुटन शदीद बढ़ गई, तो फिर क्या इमरान खान भी फटेंगे नहीं? देखिए, ये इमरान खान के क्रेडिट में जाता है कि उन्होंने अब तक सारा कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त किया, अपनी फैमिली पे बर्दाश्त किया, इतने जलील तरीन किस्म के हथकंडे बर्दाश्त किए, लेकिन वो अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जी, लेकिन अगर आप दीवार से लगा देंगे, अगर आप एक छोटी सी बिल्ली को एक कोने में खड़ा कर दें और उसको मारना शुरू कर दें, तो वो भी आपके ऊपर पंजे मार के झपट जाती है कि जी अब जाए कहाँ, कोई रास्ता अगर आपने नहीं छोड़ा तो फिर क्या। और इमरान खान ने जिस दिन ये कॉल दे दी, मैं आपको बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान पूरा इनके काबू में नहीं है, कि खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल नहीं है, पूरा ट्राइबल एरिया नहीं है, पंजाब के बेशतर इलाके साउथ पंजाब ये नहीं है। ये फौज पाकिस्तान को इकट्ठा करने की पोजीशन में ही नहीं रहेगी, ये इकट्ठा रख ही नहीं सकते। और बल्कि एक एक बहुत बड़े अमेरिकन एनालिस्ट ने तो कहा है कि जी अगला इलेक्शन जो होगा वो पाकिस्तान की फेडरेशन के दरमियान नहीं होगा, ये आखिरी इलेक्शन है पाकिस्तान का, उसके बाद इलेक्शन जो होंगे वो अलग अलग मुल्कों में और सूबों में होंगे। तो ये लोग, इंटरनेशनल लोग तो ये कह रहे हैं और ये इनको समझ नहीं आ रही, और ये बैठे हुए हैं अपने करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, पता नहीं किस चक्कर में फंसे हुए हैं। बहरहाल अकल को इनकी कोई इनको अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि जी जरा कुछ मुल्क के लिए भी सोच लें, अपने जिस चक्कर में फंसे हैं उससे निकले और कुछ सही करने की कोशिश करें, वरना ये बहुत गड़बड़ की तरह। इमरान खान का जिस दिन दिमाग घूम गया, जिसे कहते हैं ना मीटर हो गया फिर गया, तो फिर ये जी, क्या करेंगे, ये तो किसी काबिल ही नहीं है कि कुछ करने के। बिल्कुल सही कहना है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। चले सर, थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। मच। नाज़रीन कराम, ये थे शाहीन साहब और बहुत जल्द शाहीन साहब के साथ एक और इसी तरह का मुकालमा करेंगे। उसपे हम एग्ज़िट स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या एग्ज़िट स्ट्रैटेजी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, 1, 2, 3 अब यहाँ से इस बंद गली से निकलने के उनके पास कौन-कौन से रास्ते बच गए हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। उस वक़्त तक अपना और अपने गिरदो-नवा के लोगों का इसी तरह ख़्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख़्याल रखा जाए। खुदा हाफ़िज़।